नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो झारखंड के सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आपको प्रत्येक महीने 2500 रुपये मिलने वाले हैं और ये राशि आपको मिलेगा 1 तारीख को। ठीक है, तो इसका फॉर्म आप लोग किस प्रकार से भर पाओगे, कहाँ मिलेगा फॉर्म, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और कैसे भरना है, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है वो है जेएमएम सम्मान योजना। देख लीजिए, ये है जेएमएम सम्मान योजना। आपका एक योजना लाया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, वो था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। उसके बाद कुछ दिन पहले बीजेपी की ओर से एक योजना देखने को मिला था, वो है गोगो दीदी योजना। और एक नई योजना जो कि हेमंत सोरेन के द्वारा लाई गई है और ये है जेएमएम सम्मान योजना। और इसमें आपको क्या बोला है कि 1 तारीख को, महीने की 1 तारीख को आपको दिया जाएगा कितना रुपया, 2500 रुपया दिया जाएगा और ये प्रत्येक महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका एज हो गया है 18 साल तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और 18 साल से लेकर 49 साल तक जितने भी बहन बेटी है, माताएं हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। यानी कि अगर आपका एज 18 साल हो गया है तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और सेम उसी प्रकार से फॉर्म को भरना है। सबसे पहले यहाँ पे दिनांक डालिए, आवेदिका का नाम डालना है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, पिता पति का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पंचायत वार्ड का नाम डालो, ब्लॉक का नाम डालो, जिला का नाम डालो, परिवार में महिलाओं की कितनी संख्या है वो भी आपको डाल देना है। ठीक है, यानी कि सेम उसी प्रकार से आप लोग देख सकते हो जो कि गोगो दीदी योजना जिस प्रकार से था उसी प्रकार से आपका फॉर्म ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आवेदिका का नाम डाल देना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया है कि तीर धनुष करेगा सत्कार हर माता बहना को हर साल 30,000। ठीक है, फिर आगे चलिए, आगे यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसने क्या कहा है कि जेएमएम सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवाने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ आगे देख लीजिए, जेएमएम सम्मान योजना में हर महीने की 1 तारीख को हर बहना माता के खाते में हर माह 2500 रुपये सम्मान, हर साल 30,000 रुपये का सम्मान। यानी कि देखिए, पर मंथ आपको 2500 रुपया दिया जाएगा इसके तहत, जो कि गोगो दीदी योजना में भी सेम आपका यही था कि उसमें भी आपका प्रत्येक महीने 2500 रुपये दिया जाएगा और इसमें भी आपका सेम 2500 रुपये दिया जाएगा और प्रत्येक साल आपको 30,000 रुपये इसके तहत मिलने वाला है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे हेमंत सोरेन ने क्या कहा है, मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यानी कि जो तीसरा किस्त वो भी आपका जारी कर दिया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। और अगर आपको नहीं मिला है तो आपको भी मिल जाएगा बहुत ही जल्द, क्योंकि एक दिन में सभी के अकाउंट में पैसा नहीं भेजा जा रहा। और ये है आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। लेकिन हम बात कर लेते हैं आपका जो जेएमएम सम्मान योजना है उसको लेकर। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गोगो दीदी योजना में डॉक्यूमेंट्स लग रहा है तो वही डॉक्यूमेंट्स इसमें भी आपका लगेगा। आधार कार्ड का नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, आवेदिका का नाम चाहिए, पिता पति का नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, जो फ्रेश मोबाइल नंबर है वही आपको देना है। ठीक है, जो चालू है उसी को आपको देना है। फिर परिवार में महिलाओं की कितनी संख्या वो भी डाल देना है। तो ये तो हो गया। अब ज़रा सा आप लोग इसके बारे में बात कर लेते कि चौथी किस्त का जो डेट है वो भी आपका जारी कर दिया है कि चौथी किस्त आपको कब मिलेगा। ये मिलेगा छठ पूजा के शुभ अवसर पर। ठीक है, यानी कि हर एक त्यौहार पे आपको राशि मिल रही है। एक बार आपका रक्षाबंधन पे मिला, फिर आपका मिला करम पर्व के शुभ अवसर पर मिला, फिर आपका दुर्गा पूजा पे मिला और अब आपका छठ पूजा पे मिला। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हर झारखंड वासी की उन्नति हमारा लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। ठीक है, यानी कि यह आरंभ है। और आगे देख लीजिए, जेल से लौट पिछले 3 माह में हमने काफ़ी तेज़ी से कार्य किया है और आगे हम इस गति को और तेज कर, हम मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यह मेरा संकल्प है, हमारा वादा है। यानी कि सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि हम मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे और ये उनका संकल्प है और उनका वादा भी है। और इधर पे देख लीजिए, हर पर्व को हो रहा खास क्योंकि अगुआ सरकार दे रही खुशियों का उपहार। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, हर त्यौहार में आपको पैसा मिल रहा, वो आपका करम पर्व हो या फिर रक्षाबंधन हो या फिर दुर्गा पूजा हो। और अब आपका आने वाले जो छठ पूजा है, छठ पूजा में भी आपको मिलेगा। देख लीजिए, पहला किस्त आपको मिला रक्षाबंधन में, दूसरा किस्त मिला करम पर्व में और तीसरा किस्त आपको नवरात्र पर्व में। यानी कि कल ही आपका जारी कर दिया और कल आपका डेट था 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को आपका जो राशि है वो जारी कर दिया है और बहुत ही जल्द आपके भी अकाउंट पे पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो
आप लोग देख सकते हो। और चौथा किस्त का भी बोल दिया है कि आपका जो छठ पर्व है, छठ पर्व में आपको मिल जाएगा चौथा किस्त। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपको दे दिया है। छठ महापर्व में बहनों को मिलेगी मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त, यानी कि चौथी किस्त को लेकर क्लियर कर दिया है। फिर आगे देख लीजिए गोगो दीदी योजना। ये जो गोगो दीदी योजना है सेम इसी प्रकार से आपका JMM सम्मान योजना भी है, जो कि आपको दिखाए। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म में। और इसमें आपको बता दिया है हर महीने की 11 तारीख को आपको 21 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अब जो योजना आई है इसमें JMM योजना, जिसमें आपको 25 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब 1000 भी नहीं, 2100 भी नहीं, 25 रुपये आपको मिलने वाले हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो राशि है वो आपको मिलेगा JMM योजना में। ठीक है, ये देख लीजिए। अब आता है गोगो दीदी योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट। खुद बाबूलाल मरांडी रांची में खुद भरवाया फॉर्म। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को चुनौती देने के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को गोगो दीदी योजना के लिए खुद भरवाया फॉर्म। उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रोड स्थित खोगलो टोली में, क्या है देख लेते हैं, खोगमा टोली में 18 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं से गोगो दीदी योजना के लिए आवेदन भरवाया। यानी कि 18 साल से ऊपर जितने भी बहन बेटी है उनको इसका लाभ मिला है और वही इसका फॉर्म भर भी पा रहे, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर पा रहे। और आपका जो JMM सम्मान योजना है उसमें भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपका एज 18 साल पार है तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फिर देख लीजिए इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। वादा खिलाफी के लिए सबसे पहले झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। यानी कि अगर वादा खिलाफी की बात हो तो उसमें सबसे पहले झामुमो के जो कार्यकारी है अध्यक्ष हेमंत सोरेन, उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। फिर आगे देख लीजिए। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरवाने को लेकर झामुमो ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने का आग्रह किया था। इसके लिए झामुमो ने चुनाव आयोग के मई के एक पत्र का हवाला दिया था। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए सभी DC को पत्र को ध्यान में रखते हुए FIR करते हुए FIR कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। यानी कि जो आपका गोगो दीदी योजना है, जो कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे थे उसको लेकर यहाँ पे बोला है। ठीक है, फिर CM हेमंत सोरेन ने निभाया वादा, उसको लेकर भी यहाँ पे बोला है। तो देख लीजिए यहाँ पे जो वादा है वो निभाया है। बाबूलाल ने कहा कि देश की संसद और विधानसभा में कानून बनाकर महिलाओं के लिए 33% सीटों को रिजर्व किया गया है। उन्होंने लखपति दीदी रोजगार, शौचालय निर्माण, 3 तलाक, मातृत्व अवकाश, बच्चियों को साइकिल, पूर्व की राज्य सरकार द्वारा 1 रुपये में रजिस्ट्री आदि का जिक्र किया। बाबूलाल ने कहा कि FIR सबसे पहले हेमंत सोरेन पर होनी चाहिए, झामुमो के नेताओं पर होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2019 के चुनाव के घोषणा पत्र में कहा कि गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देंगे, चूल्हा खर्च माँ बहनों को 2,000 रुपये, बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग को 2500 रुपये पेंशन, 5 लाख नौजवानों को रोज़गार। फिर आगे देख लीजिए बेरोजगारी भत्ता आदि का वादा किया था। FIR कायदे से पहले हेमंत सोरेन के ऊपर होनी चाहिए, जिन्होंने घोषणा की थी और जनता को ठगा है। इस अवसर पर विधायक नवीन जायसवाल, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और लाभार्थी उपस्थित थे। फिर इधर पे मैया सम्मान योजना को लेकर भी बोला है। अब जो राशि है वो आपका 18 साल और 20 साल तक जितने भी बहन बेटी था जो फॉर्म भरा था उसको भी अब इसका लाभ मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इसका लाभ सीधा मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे 18 से 21 वर्ष की उम्र की 4,478 बहनों के खाते में सीधी राशि भेजने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और अभी तक कुल कितना फॉर्म आया है? 2,10,028 जो फॉर्म है वो आए हैं, जिसमें से 25,724 लंबित है और 1,82,694 को अप्रूव किया जा चुका है और 1,610 को आवेदन जो है वो अस्वीकृत किया गया, यानी कि इतना अस्वीकृत भी है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो सबको पैसा मिलेगा। तीसरा किस्त आपका जारी हो गया है और चौथा किस्त आपका आएगा छठ पूजा के शुभ अवसर पर। थैंक यू, धन्यवाद।